हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपका अपने शांति जुडिशल क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंडियन पिनल कोड 1860। और इसमें हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और इस संबंध में फ्रेंड जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ओल्ड क्रिमिनल लॉज पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो है ये तीनों ओल्ड क्रिमिनल लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे झारखंड का IPO है तो वहाँ भी जो है ओल्ड क्रिमिनल लॉ रखा गया है। तो इस संबंध में जो है ये सीरीज़ बेसिकली जो है झारखंड के संबंध में चल रही है। तो इसमें हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन तीनों ओल्ड क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप जो है बारी बारी से देखना चाहें तो आप जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड 1860। अर्थात जो है इस एक्ट का जो टाइटल है इंडियन पिनल कोड 1860। और टोटल सेक्शन की बात करेंगे तो ये जो है 511 सेक्शन में है। और इसमें टोटल चैप्टर जो है 33 चैप्टर में डिवाइड किया गया है ये। तो मतलब 511/33, सॉरी 23 है, 33 नहीं 23 है। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि 511 और 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया है इसको। एक्ट नंबर की बात करेंगे तो 45, 1860 का जो है 45 नंबर का एक्ट था। इसके पहले जो है इस ईयर में 44 एक्ट पास हो चुके थे। 45 नंबर पे हमारा जो है इंडियन पेनल कोड 1860 पास किया गया था। उसके बाद फिर देखेंगे कि कब कम इन फोर्स में आया है। तो 1 जनवरी 1862 को ये एक्ट जो है कम इन फोर्स में आ गया। 1860 में बना था, उसके 2 साल बाद मतलब 1862 1 जनवरी 1862 को कम इन फोर्स में आ गया था। उसके बाद जो फ्रेंड इनेक्टमेंट ऑफ दी एक्ट देखेंगे तो 6 अक्टूबर 1860 को ये प्रेसिडेंट का असेंट इसमें मिल गया था। और असेंट मिलने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। और अगर लॉ की टाइप्स की बात करेंगे तो ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के राइट एंड लाइबिलिटी के बारे में बात करता है, उसी को जो सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। तो इसमें जो है सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है कि किसी भी पर्सन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वायलेशन होता है तो उस संबंध में जो है एक्ट बनाया जाता है। तो इसी संबंध में जो है इसे सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। और किस प्रोसीजर से आप डील करेंगे तो प्रोसीजर हमारा है इंडियन पेनल कोड 1860। और इसमें कोई क्राइम हुआ, किसी व्यक्ति का राइट एंड लाइबिलिटी वायलेशन हुआ तो उसके लिए प्रोसीजर कहाँ है हमारा, CRPC में। अब उसी प्रोसीजर के थ्रू अगर मान लीजिए कोई एविडेंस को हमें साबित करना है तो वहाँ पर हम इंडियन एविडेंस को फॉलो करेंगे, वो भी प्रोसीजर बताता है। मतलब CRPC प्रोसीजर बताती है, इंडियन एविडेंस भी प्रोसीजर बताता है। उसके बाद जो है हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है इंडियन पेनल कोड, ये बताता है कि कौन से ऑफेंस है, कौन से ऑफेंस को हम ऑफेंस मानेंगे, कौन से ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट होगा, कौन से ऑफेंस ऐसे जो ऑफेंस ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइबिलिटी का वायलेशन हुआ है, हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो ये हमें जो है इंडियन पेनल कोड 1860 के माध्यम से पता चलेगा कि नहीं ये हमारा जो है राइट का वायलेशन हुआ, हमारे लाइबिलिटी का वायलेशन हुआ है, ये जो है ऑफेंस है। उसके बाद जो है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था ये, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आशा करते हैं फ्रेंड इस छोटे से लेक्चर में आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।